नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। आइए आज हम आगे कुछ प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो क्लास 9th के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। इससे पहले आपको मैंने 26 क्वेश्चंस तक करा दिए थे। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 27 क्वेश्चन से। आज हम 27वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने एक लेक्चर और आएगा। इसके बाद आपका पेपर जो होगा इन्हीं 4 लेक्चर से आ जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। तो देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का अपना ये सेशन। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को जोड़िए हमारे साथ और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। सभी विद्यार्थी एक बार अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देंगे, अपना फीडबैक बाद में देंगे। देखिए एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लगभग मेंसुरेशन को हम लोग कवर करने वाले हैं, क्षेत्रमिति को आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स आपको करा दिए थे, 2 लेक्चर्स आपके आ चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर रहने वाला है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। उसकी प्रत्येक समान भुजा की माप जो है वो 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मैं बात करने वाला हूं यहां पर, मान लेता हूं क्या, माना समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा बराबर आपकी ए है। कितनी है? ए है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बात करने वाला हूं, देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। जो मैं बात करने वाला हूं जो विषम भुजा होगी या अलग भुजा की बात करें तो वो कितनी होगी? तो आपकी कितनी होगी वो मैं भी मान लेता हूं। तो देखिए यहां पर परिमाप दिया गया आपको, त्रिभुज का जो परिमाप आपको दिया गया है वो आपको कितना दिया गया? 30 सेंटीमीटर दिया गया। देखिए त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें 2 भुजाएं क्या होंगी? इक्वल होंगी, बराबर होंगी। तो परिमाप की अगर बात करेंगे तो a प्लस ए, और मैं बात करने वाला हूं b, बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। यहां हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस b बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 12 12 24 प्लस का b इक्वल टू 30 सेंटीमीटर होगा। यानी b बराबर लिख सकता हूं 30 माइनस कितना? 24, यानी b का मान आपका कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए मैं जानता हूं क्या, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 1/4b अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए इस क्वेश्चन को आप हीरोज का फार्मूला से भी लगा सकते थे। हीरोन का जो फार्मूला है एस वाला, एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वहां पर भी इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। इस प्रश्न को हम यहां लगाने का प्रयास करें तो देखिए हो जाएगा 1/4, बी का मान आपका 6 है अंडर रूट, या 4a का मान कितना आपका, ये आपका 12 रहने वाला है। तो 12 का वर्ग करेंगे माइनस का 6 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, इसे 2 से कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 4 गुणा 12 का वर्ग करेंगे तो 144 माइनस 36 हो जाएगा। देखिए इस तरफ हम देखने वाले हैं तो देखिए क्या बन जाएगा? 3/2 अंडर रूट, देखिए 144 का गुणा करेंगे तो देखिए हो जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16 17, और 4 एकम 4 और 1 हो जाएगा 5, माइनस का 36 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 3/2 हो जाएगा अंडर रूट, सॉल्व करेंगे 6 में 6 0 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा? 540 बचेगा। 540 को आपको क्या करना? फैक्टराइज कर देना है। तो देखिए 9 6 54, यहाँ पर कितना हो सकता है? ये फैक्टर काटेंगे तो देखिए इसको लिख सकता हूं 9 गुणा 60,
9 गुणा 60 लिखेंगे तो 60 के फैक्टर और कर दीजिए आप। देखिए किस प्रकार से करेंगे तो 9 गुणा ये हो जाएगा 15 चौकू 60। इस तरीके से वर्गमूल लेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई 9 का वर्गमूल आपका कितना मिल जाएगा 3 मिलेगा, 4 का वर्गमूल 2 मिलेगा, अंडर रूट में कितना जाएगा 15 जाएगा। 2 से इसे आप कैंसिल कर दीजिए तो आंसर जो बनेगा 3 3 9 अंडर रूट 15 बन जाएगा। 3 3 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगर आपको इसका आंसर पॉइंट में निकालना है तो 954 का आपको क्या कर देना है, वर्गमूल निकाल देना है। 954 का जो वर्गमूल आएगा पॉइंट में वो आप यहाँ पर रख दीजिएगा तो आंसर आपका बन जाएगा। देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ये मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं। आइए बात करते हैं ऐसे ही एक और प्रश्न की। आइए एक प्रश्न और आपके सामने रखा हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर तथा उसकी प्रत्येक समान भुजा की माप 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, समान भुजा की जो माप है वो आपकी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। आधार की बात करेंगे तो आधार को मैं यहाँ पर बी सपोज कर लेता हूं। आधार आपका कितना हो जाएगा बी, ये कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका हो जाएगा 1/4 बी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप मान रख दीजिएगा। तो 1/4 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 यहाँ हो जाएगा 13 का वर्ग माइनस का हो जाएगा 24 का वर्ग। सॉल्व करेंगे ये 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 4 गुणा 169 हो जाएगा माइनस के 576 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये गुणा कराएंगे 4 9 36 हो जाएगा, 4 3 24 24 और 3 27 होता है, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा माइनस के 576। इसे आप घटा लेंगे तो देखिए आपका 100 बच जाएगा। 100 का वर्गमूल आप जानते हैं 10 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, यानी आंसर जो बनेगा वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बनेगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप हीरोज का फार्मूला लगाकर, वहां पर हीरोन का फार्मूला लगाकर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। आइए एक प्रश्न की और बात करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस पर। देखिए बात करते आपसे आगे, लिखा हुआ है 29वां प्रश्न आपका रहने वाला है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप बताइए। समान भुजा की अगर बात करें तो ए है, यहाँ पर ए हम देखिए यहाँ पर आधार आपको दिया गया है, कितना दिया गया आधार दिया गया है, तो यहाँ पर समान भुजा नहीं। यहाँ पर देखिए हम क्या करने वाले हैं, मान लेता हूं समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, यह आधार जो आपका हो जाएगा वो मैं बी काउंट कर लेता हूं, तो बी बराबर आपका कितना रहेगा 24 सेंटीमीटर रहेगा। समान भुजा की बात करेंगे तो देखिए समान भुजा की अगर बात करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी ए सेंटीमीटर हो जाएगी। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर रहने वाला है, तो 1/4 बी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 192 हो जाएगा। ये 1/4 अंडर रूट बी का मान आप 24 रखेंगे, अंडर रूट 4a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर रहेगा, बी की जगह आप रख देंगे 24 का वर्ग रख देंगे, बराबर 192 हो जाएगा। इसे आप 6 बार में कैंसिल कर लीजिएगा, 6 को ऊपर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का 24 का वर्ग, 24 का वर्ग आप जानते हैं कितना हो जाएगा 576 रख दीजिएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 192/6, इसे 6 से काटेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो अंडर रूट आपका 4a स्क्वायर माइनस के 576 इक्वल टू 32। देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 576 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 32 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस 576 बराबर 32 का वर्ग होता है आपका 1024।
देखिए ये हो जाएगा 4a² बराबर 1024 माइनस प्लस का हो जाएगा 576 ऐड कर दीजिएगा तो 4a² बराबर हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। a² बराबर जब निकालोगे तो 1600/4 यानी 4 से कैंसिल करेंगे 400 आ जाएगा, तो a का मान आपका कितना आ जाएगा √400 यानी a बराबर आपका कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो आपको क्या निकालना है परिमाप निकालना है। जब परिमाप निकालेंगे तो देखिए a प्लस b हो जाएगा यानी 20 प्लस 20 प्लस 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20 के 60 64 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। तो देखिए ये आपके थे समद्विबाहु त्रिभुज से। आइए कुछ त्रिभुज के क्षेत्रफल की और चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो एक है लिखा हुआ है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो घन है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपको दिया गया है वो आपको 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए मैं बात करने वाला हूं, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए मान लेता हूं माना घन की भुजा जो आपकी a सेंटीमीटर रहने वाली है। क्या रहने वाली है a सेंटीमीटर रहने वाली है। तो देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने दिया गया है कितना 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जानते हैं जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका कितना होता है वह आपका होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर या हम 6a² कहते हैं बराबर 486 हो जाएगा। a² बराबर 486/6 इसे 6 से कैंसिल करेंगे 6 48 6 एकम 6 तो a² बराबर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 81। तो a का मान आपका कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे कह रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो फॉर्मूला आपका होता है 4a² 4 × 9 का वर्ग ये आपका कितना हो जाएगा 4 × 81 4 1 जा 4 यानी ये 32 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर 324 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि आयतन भी बताइए। तो आप जानते हैं जो घन का आयतन होता है घन का आयतन जो होता है वो आपका भुजा क्यू होता है ये क्यू हो जाएगा यानी 9⁻³ तो ये आपका कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बात करेंगे कुछ और प्रश्नों पर। आइए देखते हैं। देखिए बात करता हूं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका 31 रहने वाला है। लिखा हुआ एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ये बेलन से संबंधित क्वेश्चन है, सिलेंडर से संबंधित आपका क्या है क्वेश्चन है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते। देखिए बात करने वाला हूं सबसे पहले बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की जो त्रिज्या है वो आपको दी गई है। कितनी दी गई है बेलन की त्रिज्या जो आपको दी गई है r बराबर ये 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो बेलन की जो ऊंचाई आपके सामने है इसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप जानते हैं क्या देखिए जो बेलन होता है उस बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो आपका क्या होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है वो आपका कितना होता है 2πrh होता है। कितना होता है 2πrh होता है। यहां पर आप मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × पाई का मान 22/7 r का मान आपका 5 और यहाँ h का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसे आप 7 से 2 बार में कैंसिल करेंगे तो देखिए 22 × 110 110 × 4 यानी 4 × 110 यानी हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं बेलन का आयतन। तो देखिए क्या हो जाएगा
बेलन का आयतन। जब आप बेलन के आयतन की बात करोगे तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर क्या होता है, h होता है। पाई का मान 22/7 रखेंगे, r का मान 5 × 5, h का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहां पर आप गुणा कराएंगे, इसे काट देंगे, पहले हम 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए 22 पंचे 110 हो जाएगा, गुणा 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 1100 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा 1100 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर आपका 32 रहने वाला है। लिखा हुआ है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्ती बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब बेलन के आधार का व्यास तथा आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करते इस प्रश्न को। देखिए यहां पर आपको दिया गया है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊंचाई आपको दी है। देखिए बेलन की ऊंचाई ये आपके सामने दी गई है, कितनी 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या की बात करें तो आप जानते हैं त्रिज्या जो हो जाएगी वो आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको गिवन दैट है कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए जो आपका सूत्र होता है वो आपका 2 पाई RH होता है, बराबर में आपका कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 2 × 22/7 हो जाएगा। r का मान मालूम नहीं, r का मान निकालेंगे, h का मान कितना है 14 रहने वाला है, बराबर में 88। इसे 7 से आप कैंसिल कर दीजिए, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88 हो जाएगा। 88 r बराबर आपका कितना हो जाएगा 88, r बराबर 88/88 हो जाएगा। इसे आप कैंसिल करेंगे तो r बराबर 1 सेंटीमीटर आएगा। क्या आ जाएगा, r बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपसे कह रहा आधार का व्यास बताइए। तो आप जानते आधार का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो यहां पर व्यास जो हो जाएगा d जो हो जाएगा वो आपका 2 × 1 यानी d बराबर आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि बेलन का आयतन बताइए। तो देखिए यहां हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आपसे निकलवा रहा है तो बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, आर का मान आप रख दीजिए कितना 1, तो 1 × 1 हो जाएगा, 1 × 1, एच का मान आपको 14 दिया गया है, इसे आप कैंसिल करेंगे 2 बार में। तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, गोले से संबंधित आपका क्वेश्चन रहने वाला है। दोनों प्रश्न गोले से संबंधित हैं। देखिए सॉल्व करता हूं, एक एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं ये 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई हो जाएगा। पाई से आप पाई कैंसिल करेंगे, आर स्क्वायर बराबर 144/4 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे 36 बार, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। आर का मान जब आप निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी ये 6 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। तो गोले की जो त्रिज्या हो गई, कितनी हो गई, गोले की त्रिज्या ये आप जानते हैं कितनी हो गई, आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। अगले प्रश्न की बात करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है ये भी। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, ये आपको दिया गया है 264
सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है वो आपको कितना दिया है, 264 दिया गया है। ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। देखिए यहां पर 4 मल्टीप्लाई पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए, आर स्क्वायर निकल के आएगा तो ये हो जाएगा। देखिए इसे कैंसिल आउट कराएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए इस तरफ देखते हैं तो आर स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 264 मल्टीप्लाई 7 बटे में कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा। देखिए 4 से कैंसिल करेंगे, 4 6 24 हो जाएगा, 4 6 24 ये 22 से काट दीजिएगा, 22 3 66, 22 3 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान आपका 21 सेंटीमीटर रहेगा। कितना रहेगा, 21 सेंटीमीटर रहेगा। अगर मैं बात करने वाला हूं अर्धगोले की, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर का मान आप रख दीजिएगा कितना, 21 रख दीजिए, आर स्क्वायर का मान 21 रख देंगे। इसे 7 से कैंसिल करिए, 7 तिया 21 हो जाएगा, 21 तिया 63, 63 दूनी कितना हो जाएगा, 63 दूनी आपका हो जाएगा 163 दूनी। देखिए ये 2 गुणा 63 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 3 6 2 6 12, 2 3 6 2 6 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बनना चाहिए आपका आंसर। देखिए एक बार फिर चेक कर लीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 6 24, सॉरी यहां पर गलती हो गई, 4 एकम 4 होगा, कितना होगा, 4 एकम 4 होगा। इस तरीके से कटेगा तो यहां आर स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 4 6 24, 4 एकम 4। देखिए यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, देखिए इसको साफ करके हम दोबारा आपसे बात कर रहे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में अब हम बात करेंगे। देखिए यहां पर आप, ये आपको 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया, कितना दिया गया, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया। देखिए यहां हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू मैं 264 लिख सकता हूं। यहां 2 पाई आर स्क्वायर जो बन जाएगा वो 264 बटे कितना हो जाएगा, 2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर आपका कितना, 2 एकम 2, 2 3 6 2 दूनी 4, इतना आएगा। देखिए जो 2 पाई आर स्क्वायर होता है वो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कितना होता है, अर्धगोले का, तो यहां लिख सकता हूं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस आपके थे। आइए अब हम आगे बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपकी एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि। देखिए लिखा हुआ है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। देखिए मैं बात करने वाला हूं व्यास की बात करें तो यहां देखिए व्यास आपको दिया गया है कितना, 3.5 mm दिया गया है। यहां पर मैं त्रिज्या की आपसे बात करूंगा तो देखिए त्रिज्या जब आप निकालेंगे तो आप जानते हैं व्यास की त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है। तो देखिए हो जाएगा 3.5/2, दशमलव हटाइए 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 35/20 हो जाएगा। या 5 से कैंसिल करें, 5 7 35, 5 चौको 20, तो आर का मान जो बन जाएगा वो 7/4 mm बन जाएगा। देखिए अब हम बात करने वाले हैं कैप्सूल में, कैप्सूल को भरने में दवा की आवश्यकता। कैप्सूल को भरने में दवाई की आवश्यकता, जो आवश्यकता होगी वो आपका क्या हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा। गोले का आयतन आप जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान आपने निकाल लिया कितना, 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई 7/4। देखिए सॉल्व करेंगे, 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 से 2 बार में ये 2 से 2 बार में ये कट जाएगा। तो देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11 गुणा 49, 11 गुणा 7 7 49 बटे 4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो जाएगा
24 हो जाएगा। देखिए इसे अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1199 हो जाएगा, 11 चौक 44, 44 और 9, 9 4 13 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा, बटे में आपका कितना है? 24 है। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग कर देना है। जब आप भाग करेंगे तो 24 एकम 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 53 में से आप 48 घटाएंगे तो आपका 53 में से आप 48 को घटाएंगे तो आपका 5 बचेगा, 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। 24 दूनी 48, फिर से 48, यानी अब कितना बचेगा? 9 उधर बचेगा और आपका इधर कितना बच जाएगा? 2, यानी 11 बच जाएंगे। कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 में जब आप भाग करेंगे 24 का तो देखिए 24 पंचे 110 होता है, 24 पंचे 120 होता है। कितना होता है? 120 होता है। 24 चौकू 96, 24 चौकू कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब देखिए 96, 4 इधर बचेंगे और आपका कितना हो गया था उधर? 11, 119 हुआ था ना, 11, यानी 11 बचे थे, 119, 19 यानी 119 में आपको डिवाइडेशन करना था। देखिए एक बार हम आपको भाग करके बताते हैं। देखिए 53 9, यहाँ पर आपका 2 बार चला गया, 24 दूनी 48, यहाँ कितना बचा था आपका? ये बचेगा 5, 59 हो जाएगा। फिर 24 दूनी 48 हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए 1 बचेगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, आपका 110, यानी 24 चौकू 96 हो जाएगा आपका। देखिए 96, यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4 और कितना बच जाएगा? 14 बच जाएगा। फिर आप 0 लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120 हो जाएगा। देखिए 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20, कितना बच जाएगा? 120 बच जाएगा। यहाँ पर आप 24 का भाग फिर करेंगे तो 24 पंचे 120, 24 अट्ठे 24 निम्मा कितना होता है? 9 36, 9 दूनी 18। देखिए आपका ये आप लगभग यहाँ पर आप और भाग करेंगे तो लगभग यहाँ पर कुछ और आएगा, समथिंग 6 से, या लगभग कुछ और आएगा 6 7 8, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जब आप मान रखेंगे इस तरीके से, देखिए हो जाएगा 22.46 mm³ हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, इस प्रकार से आपका बनेगा। तो देखिए ये आपका रहने वाला है। अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न पर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं और बात करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है? दो गोलों की त्रिज्याओं में आपको अनुपात दिया गया। देखिए दो गोलों की त्रिज्याओं में आपका अनुपात दिया गया है, गोलों के आयतनों में अनुपात ज्ञात करना। देखिए मैं बात कर लेता हूं दोनों गोलों की त्रिज्याएं। गोलों की त्रिज्याएं मैं बात करने वाला हूं, गोलों की त्रिज्याओं की। तो त्रिज्याएं जो आपकी हो जाएंगी R1 व क्या हो जाएंगी? R2 हो जाएंगी। अनुपात दिया गया है R1 अनुपात R2 इक्वल टू कितना दिया है? 2:3। तो यहां पर क्या हो जाएगा? R1 बटे R2 इक्वल टू 2 बटे कितना लिख सकता हूं? 3 लिख सकता हूं। अब हमें चाहिए गोलों के आयतनों में अनुपात। तो देखिए गोलों के आयतनों में अनुपात, आयतनों में अनुपात की बात करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा? ये आपका हो जाएगा B1 बटे B2 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? B1 यानी 4/3 पाई R1³ हो जाएगा। हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। B1 बटे B2 निकल के आएगा। R1 बटे R2 का होल क्यूब लिख सकता हूं। देखिए तो ये बन जाएगा B1 बटे B2, B1 बटे B2 इक्वल टू 2/3 का क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8/27। तो आंसर आपका बनेगा B1 अनुपात B2 बराबर 8 अनुपात कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 अनुपात 27 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो रहेगा वो आपका 8 अनुपात कितना रहेगा? 27 रहेगा। आइए आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न जो रहने वाला है 37वां प्रश्न होने वाला है। लिखा हुआ है 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? आपसे बात कर रहा है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो पहले हम बात करने वाले हैं इस प्रश्न पर। देखिए यहां पर जो आपको कंडीशन दी गई है क्या? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की बात की गई है, यानी जो नदी है वो आपकी
2 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? नदी जो है वो आपकी 2 किलोमीटर लंबी है। 1 घंटे में जो पानी गिरेगा, लिखा है हमने समुद्र में 1 घंटे में 2 किलोमीटर लंबी नदी का पानी गिरता है, यानी 1 घंटे में गिरता है। तो मैं बात करने वाला हूं 1 घंटे में समुद्र में गिर रहे पानी का जो आयतन हो जाएगा वो आपका घनाभ का आयतन बनेगा। क्या बनेगा? घनाभ का आयतन बनेगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन आप जानते हैं क्या होता है? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है? ऊंचाई होता है। देखिए यहां पर ये लंबाई कितनी है आपकी? 2 किलोमीटर है। चौड़ाई की अगर आप बात करेंगे तो देखिए 3 मीटर गहरी और चौड़ाई आपकी कितनी है? 40 मीटर है। तो ये 40 मीटर हो जाएगा, गहरी 3 मीटर हो जाएगा। देखिए यहां मीटर, ये आपका क्या है? किलोमीटर है। तो 2 गुणा 1000 कर दीजिए तो ये आपका मीटर हो जाएगा। 40 गुणा 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे देखिए 4 दूनी 8 तो 24 हो जाएगा। तो ये आपका 24 कितना हो जाएगा? 24 इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 2,40,000 मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना आंसर आपका बनेगा। एक बार गुणा करके देखिए, 2 चौगु 8, 8 3 24, 4 जीरो लगाएंगे, इतना बनेगा। देखिए ये आपका क्या हो गया? 1 घंटे में समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन है। कितना है? 1 घंटे में समुद्र में गिर रहे पानी का क्या रहेगा? ये आयतन रहेगा। क्या रहेगा? आयतन रहेगा। तो देखिए हमसे सवाल में क्या पूछा गया है? 1 मिनट में बताइए। कितने बताना है? 1 मिनट में बताना है। देखिए 1 घंटे का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट हो गया। तो क्या लिखेंगे? 60 मिनट में समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन, ये आपका आ गया। कितना? इतना। तो देखिए इसलिए मैं बात करने वाला हूं क्या? 1 मिनट में समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन। तो आप क्या करेंगे? यहां पर 60 का डिवाइडेशन कर दीजिए तो आपका आंसर जो है वो आपका बन जाएगा। 60 का डिवाइडेशन करेंगे, जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसे 6 से 4 बार में काटेंगे तो आंसर जो आएगा वो आपका 4000 मीटर क्यूब आ जाएगा। 4000 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये प्रश्न का आंसर बनने वाला है। आइए आगे बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ? एक घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई 4 मीटर चौड़ी 5 मीटर लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है तथा गहराई 8 मीटर है। तब इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो देखिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले देखिए टंकी की बात करते हैं। टंकी की माप, जो टंकी की माप है तो मैं बात करने वाला हूं लंबाई की। तो लंबाई जो है वो आपकी L बराबर कितनी है? 4 मीटर है। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई जो आपकी रहने वाली है B का मान हो जाएगा ये 5 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी? H का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है टंकी में पानी की मात्रा। देखिए बात करने वाला हूं टंकी में पानी की मात्रा। तो ये L इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। L का मान 4 गुणा 5 गुणा 8 हो जाएगा। देखिए 8 पंच 40, 40 4 चौक 16, 160 मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 मीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए हमें इसे क्या करना है? लीटर में आंसर देना है। तो आप क्या करेंगे? इसमें 1000 का गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे? चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। क्या होता है? 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो यहां हो जाएगा 160 गुणा 1000। देखिए ये हो जाएगा आपका क्या? इस प्रकार से आप सोचेंगे, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 1,60,000 लीटर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पानी हो जाएगा। 1,60,000 लीटर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका 39वां प्रश्न रहने वाला है। 39वां प्रश्न आपका लिखा हुआ है, लिखा है एक घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही क्या करना, आपको घन का विकर्ण भी बताना है। देखिए घन का आयतन
2197 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। आप जानते हैं जो घन का आयतन होता है वो आपका भुजा क्यूब होता है या हम कहते हैं ए क्यूब होता है। तो यहाँ पर ए क्यूब बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2197 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2197 हो जाएगा। देखिए अब हम बात करेंगे तो ए क्यूब, देखिए ए क्यूब बराबर आप इसे लिख सकते हैं 21, कितना लिख सकते हैं, ये आप किसका घन हो जाएगा, देखिए 2197 13 का घन हो सकता है। कितने का हो सकता है, 13 का घन हो सकता है। देखिए 13 का गुणा कराइएगा तो देखिए कितना बन जाएगा, 13 का गुणा कराएंगे तो 169, 13 का यहाँ कराएंगे 13 निम्मा 117 होता है। हासिल कितनी लग जाएगी, 11, 13 छिक्का 78, 78 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 हाथ 13 कम 13 8 21 सही है। 13 का घन होता है, कितने का होता है, 13 का घन हो जाएगा। तो ए का जो मान आ जाएगा वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपसे बात कर रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² होता है। 4 मल्टीप्लाई 13 का वर्ग कर दीजिए तो यहां हो जाएगा 13, 169 हो जाएगा। गुणा कराएंगे 4 निम 36, 4 छिंग 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 24 और 3 4 निम 36 की 6 हासिल आपकी कितनी लगेगी, 3 4 छिंग 24, 24 और 24 और 1 कितना हो जाएगा, 24 और 1 हो जाएगा। 24 और 3 कितना हो जाएगा, 24 3 27 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। ये आपका 676 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ये आपका क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। हम एक इसमें बात करने वाले हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो ये आपका कितना होता है, 6a² होता है। तो 6 मल्टीप्लाई 13 का वर्ग हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 169 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 6 निम 54 होता है, 6 रंग 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 6 कम 6 4 10 हो जाएगा। तो ये इतना बन जाएगा स्क्वायर। देखिए अब कह रहा है घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण आप जानते हैं जो घन का विकर्ण होता है वो a√, कितना होता है, a√3 होता है। तो a√3 हो जाएगा। a का मान आपको निकाल लिया 13, तो 13√3 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये घन का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है, आइए उस अंतिम प्रश्न को देखते हैं। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का ही हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आज हमने 40 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आपके लिए एक वीडियो और लेकर आएंगे, एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम 10 से 12 क्वेश्चंस और कराने वाले हैं। बस आपका इसी कंटेंट से आपका पेपर आएगा, वार्षिक जो एनुअल एग्जाम आपका होने वाला है इस महीने में, उसमें आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहीं से बन जाएंगे। आइए इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। लिखा हुआ है एक शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आपके सामने लिखी हुई है। शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है, देखिए तो ये आपकी r बराबर 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो ऊंचाई आपके सामने कितनी है, h का मान आपको दिया गया कितना, ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है शंकु का वक्रपृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए वक्रपृष्ठ की अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं वक्रपृष्ठ के लिए पाई आर एल होता है फॉर्मूला। तो यहां पर हमें एल की बात करनी होगी। सबसे पहले हम निकालने वाले हैं एल। तिर्यक ऊंचाई की बात करेंगे तो तिर्यक ऊंचाई जब आप निकालेंगे तो देखिए तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √h² प्लस क्या हो जाता है, r² हो जाता है। h का मान रख दीजिएगा, 15 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ 8 का वर्ग हो जाएगा। 15 का वर्ग आप जानते हैं 225 होता है, 8 का वर्ग कितना होता है, 64 हो जाता है। इसे आप ऐड करेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका l का मान देखिए 289 जो होता है वो आपका 17 का वर्ग होता है। कितने का होता है, 17 का वर्ग होता है। अब हम बात करने वाले हैं शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। मान रखेंगे तो देखिए पाई का मान हम पाई रखते हैं, आर का मान देखिए कितना रख दें, हम 8 रख देते हैं, एल का मान 17 रखेंगे। 17 का गुणा कराइए, 17 8 136 हो जाएगा।
8 सत्ते 56 हो जाता है, 8 एकम 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं आयतन की। देखिए तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन ये आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई रख दीजिए, आर का मान आपको 8 गुणा 8 हो जाएगा, एच का मान आपका कितना है 15 है, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पंचे 15, 8 8 64 हो जाएगा, या इस प्रकार से सोचिए आप 8 पाई मल्टीप्लाई 8 45 हो जाएगा, 8 चौकू 32 हो जाएगा, तो 320 पाई हो जाएगा, 320 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो रहेगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस रहने वाले थे उन पर हमने डिस्कस कर लिया है। आगे हम कल कुछ और प्रश्न लेंगे अगले टॉपिक पर। देखिए जो भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं आज हमने 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। एक बार इनका पुनः रिवीजन कर लीजिए, अच्छी प्रकार से इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी कंटेंट से जो हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। एक लेक्चर हम आपका और लेंगे जिसमें हम प्रायिकता और आपका जो सांख्यिकी का पोर्शन होता है उसे हम समाप्त करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चंस आपके और रहने वाले हैं, उसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम देखिए 10th के लिए एक नए बैच का अनाउंसमेंट करेंगे। 10th का नया बैच हमारा चालू हो जाएगा और उसको आप लगातार हमारे साथ बने रहकर अपनी तैयारी करिएगा। तब तक मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।